ये गुरुजी प्रेम विवाह करना चाहिए कि नहीं? तो आपको हो गया प्यार? गुरुजी आपको प्यार हो गया है? नहीं गुरुजी, प्यार नहीं है, प्रेम है। अरे तो किससे? गुरुजी लड़की से ही है। लड़की से ही होगा, कोई गधी से थोड़ी हुआ होगा। जी। तो चलिए शुरू करते हैं। बोल। राधे राधे महाराज जी। हाँ जी। महाराज जी, हमको 2 पुत्री है, एक पुत्र रथ की रासा है, एक कुछ उपाय बता दीजिए तो हमको भी लड्डू गोपाल हो जाए। होगा भी, 2 बेटियां हुई और आने दो, अभी जनसंख्या बढ़ाना चाहिए सनातनियों को। आप 2 में परेशान ना होइए, यस। आने दो, अभी भगवान करें आपके 10-15 बच्चे हों। 6 लड़का हो, 6 लड़कियां हो। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे मोदी जी। गुरुदेव कोई आपसे मिलने आया है? कौन है? मेरे सामने लाओ उसको। ठीक है गुरुदेव, ये रहा। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे पप्पू बेटा, बोलो क्या कहना चाहते हो? कोई आपको गाना सुनाना चाहता है? तो ठीक है, सुनाओ। गिरीश का सुनने का गाना। इसी समय इसका सिर काट दो। तुम लड़कियों में मन लगाते हो? नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं, मतलब फिलहाल जो कुछ लोग हैं बात होती है। कितने साल के हो? 20। वो तुम लड़की लड़की खेल रहे हो? प्रभु जी कमाता हूँ। लीलो खेल रहे हो? तो कौन सी लड़की से तुम्हें प्यार हो गया? कभी नहीं मिल सकती। कभी नहीं मिल सकती? तो ऐसी से की हो, मिल ही नहीं सकती। कौन है ऐसी? बगल में ही घर के। तो फिर छोड़ो ऐसी लड़की को। अरे नहीं हो सकता ना प्रभु जी भाई। मिल भी नहीं सकती, छोड़ भी नहीं सकते, तो तुम धोबी को कुत्ता नहीं हो गए? ना घर के रहे ना घाट के रहे। ना छोटी जा रही है, ना उगली जा रही है, ना निगली जा रही है। चक्कर में न पड़ना बेटा, रावण की लंका जल गई पराई स्त्री के चक्कर में। तेरा क्या होगा रे कालिया? गुरुजी, हम भक्ति भी करते हैं, कथा भी सुनते हैं, फिर भी मन भटक जाता है। ऐसी स्थिति में शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त करें गुरुजी? कहाँ जाता है मन? अरे कभी ऐसे ही, जैसे कि पब्लिक भीड़ उड़ दिखे तो ऐसे देखते ही रह जाते हैं गुरुजी। तो किसको ज्यादा देखते हो? अरे सबको गुरुजी। सबको? हाँ गुरुजी। तो काहे ऐसा देखते, टुकुर टुकुर ताकते रहते हो? जिसे नहीं देखना उसे देख लोगे। रावण ने वो देख लिया जिसे नहीं देखना चाहिए था। जी गुरुजी। तो अब अगला नंबर आपका ना हो? जी गुरुजी। हाँ। और गुरुजी, हमारे जो मित्र हैं सब कोई गंदी गंदी बात करते हैं गुरुजी। तुम ना करना। जी गुरुजी। दोस्त नरक जाएंगे, तुम ना जाना। और गुरुजी कभी कभी हम भी कर लेते हैं। शराब पीने की बात करते हैं? जी शराब नहीं, वैसे गंदी व्यभिचार वाली बात करते हैं गुरुजी। तो तुम भी व्यभिचारी हो क्या? नहीं गुरुजी। इसी व्यभिचार के चक्कर में रावण की लंका जल गई। जी गुरुजी। तो तेरा क्या होगा रे कालिया? जय श्री कृष्णा गुरुजी। जी अभी मिलेंगे आपको। बोलो। गुरुजी, आपसे प्रश्न पूछते समय मेरा धड़कन क्यों तेज हो रहा है? कोई बात नहीं, आप पूछो। जी गुरुजी। पीछे ले जाओ माइक। जी गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जय श्री राधे। जी सवाल क्या है? सवाल कुछ भी नहीं महाराज जी, लेकिन हम बस से उतर आए, हमारे नारायण जी हमको मिल गए। खुशी के मारा हमारा दिल एकदम गदगद हो गया है महाराज। चलो गदगद ही रहना चाहिए। तो बस से चलती बस से उतर आई कि रुकी बस से उतरी? नहीं नहीं। महाराज जी, हमारी शादी लगभग 20 साल हो गई है और सभी लोग हमसे मतलब संतुष्ट रहते हैं, हमारे परिवार के, हमारे जो भी जानने वाले हैं। लेकिन मैं आज तक सबको संतुष्ट किया, अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाया। वो मुझसे खुश नहीं रहती है। मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। आप आई लव यू बोलते हो कि नहीं? कम बोलते हैं। कम, इसलिए तो चक्कर खराब चल रहा है। थोड़ा ज्यादा बोला करो। एक सवेरे आई लव यू मारो। जी 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 जी। एक शाम को ले आई लव यू। जी 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 करोगे? जी बिल्कुल करेंगे। 2 आई लव यू दिन में। 2 आई लव यू बोलेंगे, 3 बोलेंगे, 4 बोलेंगे, 5 बोलेंगे, लेकिन वो खुश हो जाएगा। है ना? पत्नी आई है आपकी? पत्नी अभी आई नहीं, मेले में यहाँ पर आ नहीं पाए मौके में, भी नहा रही, वो नहा के भी अभी जैसे ही मिले तो आप आई लव यू बोलना। जी जी गुरु जी। फिर सवेरे जागना तो फिर एक आई लव यू चिपकाना। जी शाम को फिर। हाँ महाराज जी, बहुत डॉक्टर में दिखा चुका, लेकिन अब आप इनका और बीच में बोलते रहा करो क्या खूब लगती हो। जी जी महाराज जी, हम बहुत कष्ट में है महाराज जी, 20 साल से आज तक उसको पटा नहीं पाए। गुरुजी, आपने गिरीश का गाना सुना है गुरुजी?
नहीं गिरीश का, वो खूब वायरल हो रहा है महाराज जी। जैसे आप कहते हैं मोकैम्बो खुश हुआ, वैसे गिरीश का गाना सुनेगा, गिरीश का ऐसा वायरल हो रहा है महाराज जी। सुना है आपने महाराज? हमने नहीं सुना। बहुत वायरल है महाराज जी। कि रात में सपने में गाना है बहुत, वो आते रहता है, अगर आपकी आज्ञा हो तो सुनाओ। सुनाओ गुरुजी, ये गाना है बहुत सपने में भी हम बर करते ही रहते हैं। दिल ना दिया दिल ना लिया, बोलो ना क्या किया, बेटा प्यार ना किया तो क्या किया। ऐसे कोई कस्टमर आता है ना हमारे दुकान में, तो ये थोड़ी कामचोर है। अभी मजा आएगा ना। जैसे कस्टमर आएगा तो कुछ ना कुछ बहाने से भाग जाती है दुकान से। उसके बाद जब मैं इसको रोकती हूँ तो कस्टमर के सामने हमारी लड़ाई हो जाती है, कस्टमर भाग जाता है। ये इतनी सियानी है कि कस्टमर से बात करके 2000 की जगह 4000 का बिल बनाएगी ना, एक लेने आएगा उसको 2 ड्रेस दे देगी, तारीफ करती है झूठी बहुत। जैसे कस्टमर आते हैं ना, एक ही डायलॉग, ये पीस बना ही आपके लिए है मैडम। कि मैं फ्लाइट में रहती हूँ और मैं नवादा की तरफ से हूँ। काय में रहती हूँ? फ्लाइट में? अभी आपने क्या बोला? काय में रहती हूँ? फ्लाइट में। फ्लाइट नहीं, फ्लैट। अच्छा फ्लैट बोली है, फ्लाइट। गुरुजी, हमें एक ऐसा कोई मंत्र दीजिए कि हमारी पत्नी कभी हमसे नाराजी ना हो। तो ऐसा कोई मंत्र दीजिए कि हमेशा मैं तो मंत्र सुनो। अपनी पत्नी को रोज कहा करो, क्या खूब लगती हो, इधर से भैया बड़ी सुंदर दिखती हो। बोलो अपनी पत्नी को, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। रोज कहा करो। बोलो आई लव यू। आई लव यू, आई लव यू टू। पत्नी को, मेरे को नहीं। आई लव यू पूजा जायसवाल। पत्नी को ये वाला मंत्र रोज सुनाया करो, फिर नहीं नाराज होगी, गुब्बारे की तरह फूली रहा करेगी। हेलो। तो फिर महाराज जी कहते हैं 2 करोड़ या 4 करोड़ नाम जप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। बताओ, भगवान मिल जाएंगे तो आप क्या करोगे भगवान का? बताओ। उससे बात करना है। क्या बात करना है? कौन सी वाली बात? उससे बात करना है कि हमें मरने से बहुत डर लगता है, क्यों भेजे यहाँ पे। मतलब भगवान मिलेंगे तो आप अमर होना चाहोगी? नहीं महाराज जी, जब हमें जला के सब वापस लौटने लगेंगे ना, तो वहाँ रात होने लगेगा, भूत होगा, हम अकेले क्या करेंगे फिर वहाँ पे? भूतनी बन जाना और भूत बढ़िया पार्टी करना मस्त बैठ के। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं कि विवाह के पहले तो पति, आप तो मेरे साथ जन्म के साथी हैं, आप जैसा तो कोई नहीं है। और बेटा होते ही फिर ये बदल जाती हैं। फिर तो बेटे के चक्कर में पति को छोड़ना पड़े तो तुरंत छोड़ देती हैं। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है, क्या लव मैरिज कर लेनी चाहिए क्या? आपको लव हो गया है क्या? जी। किससे? लड़की से ही होता है गुरुजी। अरे आजकल तो लड़कों से भी हो रहा, कुछ लड़कों का। वो मीठे और होंगे गुरुजी। कहाँ की है? उत्तराखंड की है गुरुजी। तो आपको कहाँ मिल गई? फेसबुक से। फेसबुक से मिल गई? जी। तो आपको हो गया प्यार? जी। फेसबुक से प्यार स्टार्ट हुआ है मतलब? जी। तो इंस्टाग्राम तक पहुंचा कि नहीं? गुरुजी, उससे इंस्टाग्राम चलाने नहीं आता। वो जब आएगा जी तो कहीं वहां दी एंड ना हो जाए। नहीं गुरुजी, क्योंकि जो फेसबुक वाला प्यार है ना, वो इंस्टाग्राम में एंड हो जाता है। ये मैया हंस रही है तो उनकी लिपस्टिक दिख गई, दांत में लगी हुई है। माताएं ना कम हंसती हैं जी। माताओं को डर रहता कि पूरे दांत निकल जाएंगे तो कहीं लिपस्टिक ना। उसका शादी होना मांगता है, मेरा लड़के का, मेरे को गांव का लड़की करने का ही नहीं। तो छोरा का शादी होना कब मांगता है? अभी होना मांगता है ना। आप लड़की इस साल मांगता है कि अगले साल मांगता है? यही साल मांगता है। यही आपका पसंद की जो लड़की होएगा वो मेरे को दो भले। अब आप मैया मेरे पास कहाँ लड़की रखी है? हाँ भाई। मेरे को आपका इधर का ही मांगता है, ये साइड का। हमारा गांव का नहीं करने का है। क्यों?
वही सब भाग जाती है, क्या लफड़ा रहता है, इसके लिए नहीं। इधर का मांगता है तो मैं यहाँ से कहाँ से लाऊं? आप देखो ना ये किधर मिलेगा तो। कोई मेरे पास फैक्ट्री थोड़ी है। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। काय का धन्यवाद देने इसलिए आए हैं कि मेरे पति संसार छोड़ के चले गए। एक छोटा सा भजन देंगे गुरुजी। योग किया रुक करो। जाइए। मैं हूँ नाबालिग गुरुजी, मुझे अपना लो, अपना बना के गुरुजी गले से लगा लो। क्वेश्चन है सर गुरुजी। हाँ क्या? मैं जिससे प्यार करूँ वो किसी और से प्यार करे, और जिससे वो प्यार करे वो किसी और से प्यार करे। तो तुम भगवान से प्यार करो ना। जीवन गुजारने के लिए कोई तो साथी चाहिए ना। तो ब्याह कर लो पहले, जिससे ब्याह कर लेना उससे सारी जिंदगी प्यार कर लेना। ब्याह तो मुश्किल है जी, क्योंकि कोई नौकरी नहीं करता मैं। तो कर लो नौकरी। लड़की मिल रही है प्यार करने के लिए, पर नौकरी नहीं मिल रही है साहब को। गुरुजी कोई नौकरी मिली नहीं रही, आप ही रख लो। अब तुम कोई काम धाम करते नहीं हो। दो कौड़ी के आदमी से कौन लड़की प्यार करेगी? तुम्हारी वाली इसलिए किसी और से प्यार कर रही है। दो कौड़ी के आदमी से कौन प्यार करता है? सोचा नहीं था बाबा जी ऐसा जवाब देंगे। तो बड़े हो के आपको क्या बनना है? डीजे का ऑपरेटर। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे। गजब इच्छा है आपकी है महाराज जी। इनकी गलत संगत और भी है इनकी। क्या? उल्टा इस्तेमाल करते, कहीं बीड़ी सिगरेट इसमें भी है थोड़ा बहुत। ये बच्चा बीड़ी पीता है? तुम बीड़ी पीते हो? नहीं। सही? नहीं पीता। खाओ माँ कसम के नहीं पीते। माँ कसम नहीं पीता। पिताजी तो कह रहे हैं आपके। पहले पीता था पर अब नहीं। और इतनी खुशी हो रही है आपको देख के। हम रोज देखते हैं आपको, रोज भजन सुनते हैं आपका। कथा में क्या अच्छा लगा आपको? आप तो आप क्यों पीते हो शराब? अरे कभी कभी शाम को हो जाती है साहब। कौन सी वाली पीते हो? अरे यही 90 वाली देसी पौवा। कितने पौवा पी जाते हो? एक साहब शाम को पी। एक पौवा शाम को रोज? जी जी। तो पत्नी को ही पिलाती हो? हाँ वो नाराज होती है, गाली वाली देने लगती है। पत्नी गाली देने लग जाती है? आई है साहब। शराब तुम पीते हो, गाली पत्नी देती है? जी जी। बच्चे हैं आपके? बच्चे? जी एक बेटी है, एक बेटा है साहब। बेटा कितना बड़ा है? वो है बीए कर चुका है साहब। तो बेटे को भी एक आध पौवा पिलाते हो? वो नाराज होता है साहब। अब नहीं पियोगे ना? अब नहीं पियेंगे साहब। पक्का? जी। खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे? कसम से साहब नहीं पियेंगे। माँ कसम? जी नहीं पियेंगे साहब। माँ कसम खाओ। आज के बाद साहब नहीं पियेंगे। जी प्रणाम साहब। आप में काबिलियत ना हो तो काहे काहे लगी हो? सब झूठा है। ये भाई की शादी बहुत टाइम से हो नहीं पा रही है, परेशान है बहुत। अब इसे कोई आई लव यू नहीं बोल रहा है। जय श्री कृष्ण गुरुजी, राधे राधे। आई लव यू बोला किसी ने आपको? जय श्री कृष्ण नहीं। देखो अब बताएं वो लड़कियां कहाँ गई जो आई लव यू बोलती हैं सबको? इसको बोले बेचारी को। कोई नहीं बोल रहा है। कुछ है काम धाम करते हो? हाँ गुरुजी। क्या? बिल्डर हूँ गुरुजी। कितने रुपया आपके पास? काफी है। कितना? 20-22 करोड़ है। फिर आपको आई लव यू मिलना शुरू हो जाएगा। 20-22 करोड़ के मालिक हो? हाँ गुरुजी। पक्का? पक्का। कितने साल के हो गए? 31। अब देखना आप आई लव यू की ढेर लग जाएगा आपको। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बस अब आपकी बल्ले बल्ले है। दारू छोड़नी चाहता हूँ। दारू छोड़ना है? हाँ जी। तो छोड़ दो। छूटता नहीं। तो कैसे दारू क्यों नहीं छूटता? मालूम नहीं है जी। तो दारू खुद चल के आपके घर आ जाती है क्या? मैं पी लो? नहीं, लेके आना पड़ता है जी। कौन सी वाली लाते हो? उधर पंजाब में चलती है, रस भरी होती है जी। रस भरी? हाँ जी। दारू का नाम है रस भरी? हाँ, रस भरी है कि विष भरी है? विष भरी है। तो उससे पी के आप फिर रस में डूब जाते हो। कितने पी जाते हो? कितने की? 200 की। 200 में कितने बोतल आती है? हाफ आता है जी। हाफ मतलब? आधा। पौवा? उससे ज्यादा जी।
पौवा से ज्यादा? आधा? हाँ जी। आधा मतलब आधा किलो। हम किसी लड़की के मतलब प्यार हो गया हमें, बट ऐसा हुआ वो किसी और मतलब गलत जगह पे जा रही थी, रिलेशन की थी। अच्छा, उससे और भी कहीं और प्यार था? हाँ, तो आपने ज्यादा प्यार दिया ना होगा तो उसने 50-50 आपसे ले लिया, 50 कहीं और से ले लिया। उसे तो 100 करना ही था। वो लड़की ऐसी है, अब भी मैसेज कर देती है। तो आप उससे पसंद आ गए होंगे ना? प्यार नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं है। पसंद तो दुनिया करती है, क्या दुनिया के हो जाएंगे? अरे दुनिया कहाँ आपको पसंद कर रही है? अरे नहीं, पर आप ना उसके प्यार वाला रिप्लाई मत कर देना, नहीं तो उसका पति खतरे में पड़ जाएगा। तो आपको कितने आई लव यू मिले आज तक? बहुत मिल चुके हैं। और आपने नहीं दिया? नहीं, कभी भी नहीं। बड़े कंजूस हो भाई। अटल हूँ भाई, अटल। आपके प्रति अटल हूँ बस। चक्कर में ना पड़ना, ये आई लव यू ना सबको बर्बाद कर रखा है। जी जी जी। इस आई लव यू में ना फंसना, ये वो जाल है जैसे मछुआरा मछली फंसाने के लिए नहीं जाल फेंकता, ऐसे आजकल आई लव यू के जाल फेंके जाते हैं। गुरुजी आप लोग हमको आशीर्वाद दीजिए और मेरे को कल को आपके साथ फोटो खिंचानी है। मैंने बोला ना, जितने 84 को उसकी आती है, कल हम खुद आपके संग सेल्फी लेंगे और आपको गिफ्ट देंगे। अकेले में, अकेले में। क्या नाम है? पवन सिंह सर। आगे आ जाओ थोड़ी सा। पवन करे शोर। तो काहे शराब पी के शोर कर रहे हो? नहीं गुरुजी, संडे पीता हूँ, रोज नहीं पीता मैं। तो संडे को क्यों पी लेते हो? ऑफिस के बाद सर। क्यों, क्या कारण है? ऑफिस का प्रेशर होता है, काम, इस वजह से। काम का प्रेशर तो हमारे ऊपर ही बहुत है, आपसे कई गुना ज्यादा। गुरुजी थोड़ा सुकून भी मिल जाता है। सर आपसे सुकून मिलता है पीने के बाद? तो आपकी माँ को भी थोड़ा पिलाना, उनको भी सुकून चाहिए। नहीं गुरुजी, वो तो नहीं करेंगे। क्यों, उनको सुकून नहीं चाहिए? तुम बस रहोगे सुकून से, माँ को सुकून में नहीं देखना चाहते? तो अपनी माँ पिता है आपके? जी गुरुजी। पीते हैं शराब? नहीं गुरुजी। थोड़ा उनको भी सुकून पहुँचाओ बुढ़ापे में। जी। जब पढ़ने बैठती हूँ तो 2 घंटा से बेसी नहीं पढ़ाई कर पाती हूँ। आप कितने साल की हो? हम 19 साल मेरा उम्र है। उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है। अब पढ़ने की उम्र में तो शादी करा दी उसकी। हम कहीं जाते हैं तो कुछ जैसे पसंद आ जाती है, मुझे खरीदने का मन करता है, तो हम सोचते हैं तो पति आपको क्या नहीं दिलाया? आपको क्या पसंद आया था? कोई भी चीज जैसे पसंद आता है। 2-4 किलो सोना पसंद कर लो, हीरा पसंद कर लो, कैसे पसंद पति दिला पाएगा? अबे इसको समझ में उतना नहीं आता है, इसलिए नहीं बोल पाता है। आप कौन हो? उसका मतलब हैं? दीदी हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है। किससे? आपस में हम लोग लड़ जाते हैं। किससे? आप अपने ही लोग लड़ जाते हैं। आप भी लड़ती हो? हाँ, बेटा पति सब लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो लोग बताते हैं कि सीढ़ी के नीचे कुल देवी का स्थान है, इसी वजह से लड़ाई होता है। तो मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का लड़ाई हो रहा है तो उनके भी नीचे कुछ दवा देवी वगैरह हैं? कि एक देश का दूसरे देश से युद्ध हुआ, रसिया का यूक्रेन से युद्ध हो रहा है, तो रसिया के भी सीढ़ी में कुछ दवा है क्या? मतलब जहाँ लड़ाई होती है वहाँ ये सब है। अरे अज्ञान बस लड़ाई हो रही है, काहे लड़ रही हो? देखो लड़ाई की बात आई तो हमने हेलमेट लगा रखा है। सीढ़ी के नीचे क्यों रहा? पहले तो ये प्रश्न है कि सीढ़ी के नीचे वो आए कैसे कुल देवता? हमारे ससुर और सास ये लोग कर गए थे उनको सीढ़ी के नीचे। सीढ़ी के नीचे उसी पे चढ़ा जाता है, उसी के नीचे कर गए। सास ससुर क्यों? वे मतलब चले गए, अब नहीं है वे। तो वो मतलब पागल तो नहीं थे? मेरा सवाल ये है, वकील होने के लिए एक योग्यता चाहिए। क्या? वकील 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 क्या है? वकील LLB जो करता है, मजिस्ट्रेट होने के लिए एक योग्यता है। वकील वकील है भाई, वकील नहीं है। मजिस्ट्रेट होने के लिए एक योग्यता चाहिए। हाँ, योग्यता का बिना कुछ नहीं होता। सही है। ठीक इसी तरह गुरु होने के लिए कोई योग्यता चाहिए क्या? नहीं। यदि चाहिए, वो योग्यता का नाम क्या है और वो योग्यता इस धरती पे किसी का पास है? बोलो योग्यता। हाँ। मेरा पहला सवाल है, गुरु होने के लिए योग्यता चाहिए क्या? नहीं। जो संसार से हट गया, जो जगत से हटकर जगन्नाथ में लग गया, वही हम सबका गुरु है, वही गुरु के योग्य।
वही गुरु की योग्यता है। राधे राधे गुरु जी। काहे देवता पत्नी से काहे नहीं हंस के बात करते? नहीं नहीं, बात करते हैं हंस के। अब क्या है ना कि जैसे कुछ बोलिए तो अब उल्टा जवाब मिलेगा तो थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, बस यही, और क्या। रोज जाया करिए तो ऐसे ऐसे हंसते हुए जाया करिए, प्यार से रहा करो। चलो पत्नी को आई लव यू बोलो। आई लव यू, आई लव यू। गुरुजी 17 साल में एक बार हम गए थे मुंबई, वहाँ आई लव यू बोला था इन्होंने शादी के 17 साल बाद। तो अब आज बोल रहे हैं फिर। तो आता ना होगा ना आई लव यू बोल। गुरुजी खूब आता है। काहे नहीं बोला भैया आपने 17 साल तक आई लव यू? बोले थे वो ले गए थे उधर मंदिर में, तो फूल दे के बोले थे। हाँ, फूल भी दिया था। नहीं, पहले भी बोला था, लेकिन उस दिन फूल दे के बोला था ऐसे करके। तो मतलब ये तीसरी बार आपने आई लव यू बोला आज? हाँ। तो काहे इतना महंगा कर दिया आई लव यू को? जब भी हम कोई अच्छे काम करने जाते हैं, जैसे कोई पढ़ाई करने या जॉब करने, तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो आपका एक्सीडेंट हो चुका है? जी गुरुजी, इस साल तो कम से कम 3 बार हो चुका है। आउट गाइड जो होता है उसकी ट्रेनिंग देने जा रहे थे, सर के साथ बैठे थे, एक बार पापा के साथ। तो गाड़ी से गिर गए? हाँ, एक बार गाड़ी से गिर गए, एक बार जो है गाड़ी भी गिर गई। पापा भी पूछे। तो आप गाड़ी में ऐसे बैठती होंगी, हिलती डुलती है अस्थायी? राधे राधे गुरुजी जी। आपको देख के मेरे को बहुत बहुत कष्ट होता है। सब हम लोग देखते हैं ना, आंसू आ जाते हैं हमको। एक सवाल है। बोलो। घाटू श्याम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कहाँ? घाटू श्याम। घाटू कौन? कहाँ? बोलो मैया। घाटू श्याम। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मेरे यहाँ सालग्राम भगवान हैं, पर लेकिन उनकी सेवा नहीं कोई करता है, और मैं कर नहीं सकती हूँ। पति नहीं है? हाँ, पति है। तो काहे नहीं करते? हाँ, पति नहीं करते हैं, दारू पीते हैं। तो बेटा नहीं करता है। बेटा को नफरत होती है सेवा करने, भगवान से। तो किससे प्यार है उसको? बेटा? पत्नी से। मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ, एनिमल डॉक्टर। तो मैं चाहती हूँ कि आप जैसे गाय का सपोर्ट करते हैं, आप बोलते हैं उनकी पूजा करो, ये करो, खाना खिलाओ, तो आप डॉग से रिलेटेड भी आप बोलिए। आपके हिसाब से गाय और कुत्ता एक ही है कि अलग अलग है? मेरे लिए हर जानवर सेम होता है। मैं तो सभी की सेवा करती हूँ। सेम कैसे हो जाएगा? गाय और कुत्ता सेम है तो गाय के गोबर से आंगन लीपते हैं जी, क्या कुत्ता के गोबर से आंगन लीप सकते हैं आप? गौ माता का मूत्र बाजार में बिकता है कि नहीं? बिकता है, वो तो बिकता है। गौमूत्र बिकता है? कुत्ते का मूत्र बिकता है कहीं? नहीं। फिर गाय को माता कहते हैं, आप गाय को माता कहती हो? जी जी। कुत्ते को? कुत्ते को नहीं कहते हैं। फिर सेम कैसे हुआ? इसलिए बेटा देखो, चप्पल की जगह पाँव है जी, और चूड़ी की जगह हाथ है जी, बिंदी की जगह माथा है जी, है ना। बिंदी को पाँव में नहीं लगा सकते और चप्पल को गले में नहीं लटका सकते। जिसका जो स्थान है वो वहीं शोभा देता है। पत्नी को नींद नहीं आती है और डिप्रेशन में पड़ी हुई है। नींद आपको देखती रहती है दिन भर रात भर? तो जब वो जागती है आपके लिए, तो आप भी जागते हो कि सोते रहते हो? जागते रहते हैं। आप भी जागते हो? फिर आप दोनों सोते कब हो? सोने करते सर। हैं? लैला मजनू हो क्या? जी। प्यार ज्यादा कीजिए, नींद आएगी। तो मैया को ना लोरी सुनाया करो, जू 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 जू। लोरी याद कर लो, लोरी सुनाओ। जू 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 ऊ नहीं। जू 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 जूजू नहीं। जा 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 कहाँ भेज रहे हो उसको? जा 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 माइक के जाए। लोगों को कैसे हंसाते हो? जरा हंसो हमारे को। जय गुरुदेव, आप आशीर्वाद है। तो आपकी पत्नी हंसी रात को 2 बजे यदि आप उठते तो आपकी पत्नी तो डर जाती होंगी। हमारी तो
गुरुदेव कुछ भी ऐसी नहीं है, हमारे फादर जी तो और बुलंदी थी। आपके पिताजी की? जी जी। तो जब आप पैदा हुए तब पिताजी कैसे हंसे? अरे वो तो बहुत है गुरुदेव। अच्छा ये बताओ जी, जब आप शादी करने गए मंडप के नीचे तो ऐसे नहीं हंस पड़े थे? नहीं 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 नहीं, उन्हें और पता चल जाता वो तो हिलाई जाती। आप काम क्या करते हैं? हमारा प्रॉपर्टी अभी काम है, टीचर भी है सर। तो आपकी प्रॉपर्टी तो खूब बिकती होगी ग्राहक के सामने। जय गुरुदेव, जय हो जय हो जय हो गुरुदेव। ग्राहक हंस के पागल हो जाएगा। तो आप ये कहाँ से सीखे हंसना? कुछ नहीं, वो तो शुरू से जन्म से ही ऐसी है। तो जब आप पैदा हुए थे तो रोए नहीं थे? हो सकता है शायद हंसते ही हुए पैदा हुए हो। ऐसे ऐसे। राधे राधे गुरुजी। जी जी, मेरा दोस्त था, उसको एक सांप ने काट लिया, तो मैंने मेरा 4 व्हीलर गिरवी रख के उसको 1 लाख रुपया दे दिया, अने वो बच गया। अब उससे मांगता हूँ तो बोलता मैं मर जाता तो ऊपर आता लेने, मैं बोला नहीं, तो बोलता भूल जा। बताइए इससे बड़ा पाप क्या होगा कि जो व्यक्ति अपनी गाड़ी बेचकर तुम्हारे आपातकाल में तुम्हारी रक्षा कर रहा है, इससे बड़ी नमक हरामी क्या होगी? उसको बोलना कि तू 100 जन्म तक कुत्ता बन के मेरे द्वार का चुकाने आएगा बेटा। जी गुरु महाराज। चुकाएगा तो तेरा बाप। क्यों भाग गई पत्नी? भागी नहीं है, तलाक हो गया था ना। भागी तलाक में अंतर है? तलाक देके किसी भाग और गई? किसी और के साथ रहती है। अच्छा, पत्नी भाग गई जी। किसी के साथ? जी, भागी नहीं, वो रहती थी पहले ही से। शादी के पहले से उसका था? जी, नहीं पूछा। कितने साल रही साथ में? साथ में ज्यादा दिन नहीं, 2 साल। 2 साल। जी। बच्चे बच्चे हुए? जी। कितने बच्चे हुए? 2। 2 साल में 2 बच्चे? जी जी। हमने भी गजब नहीं कर दिया। 2 साल में 2 बच्चे, तो उसने सोचा कि भाई 20 साल में 20 खड़ी हो जाएगी सेना, तो वो सोची भागो, ये आदमी ठीक नहीं है। राधे राधे सर गुरुजी। जी। हम आपसे आपकी वीडियो देखते हैं ना, हमें अच्छा लगता है। मेरठ से आए हम। अच्छा। हाँ। मेरठ? अरे मैं नहीं बोलूंगी। वो ड्रम वाला? हाँ जी। जो वही कोई अपना वो जिंदगी भर पाप कर रहा है, तो उसका सेवा करना चाहिए कि नहीं? कौन कर रहा है पाप? वो अपने हैं, मतलब ससुर या सास। तो पाप क्या कर रहे हैं ससुर जी? ससुर जी पाप ये कर रहे हैं कि 3-4 शादी कर लिए। आपके ससुर? तो आपकी बड़ी समस्या है, 4 सास हो गई। 4 में पहले पाँव किसके पढ़ूं, किस किसके पाँव दबाऊं? अभी 4 सास जिंदा है? नहीं, और मर गए। कितनी मर गई? 2 मर गए, 2 अभी जिंदे हैं। अभी 2 सास जिंदा है? हाँ, हाँ जी। एक सास संभाली नहीं संभलती बहुओं से, यहाँ की आपकी भी किस्मत लेके पैदा हुई हो। गजब। 4 सास। तो आपके ससुर जी अभी कितने साल के हैं? 60 साल का है। तो अभी और 5 भी आने वाली है क्या सास वास? नहीं, अभी दोनों पैर टूट गए हैं गाड़ी से। तो चारों ने मिलकर 2 तोड़ दिए। गुरुजी, आज की लेडीजें बहुत बिगड़ रही हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कैसे बिगड़ रही हैं? गुरुजी, कितनी औरतें अपने आदमी को धोखा दे रही हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो कैसा धोखा दे रही हैं? मतलब आदमी से झूठ बोलेंगी और गलत कर रही हैं, दूसरा आदमी पटा रही हैं। तो कितने % ऐसी स्त्रियां हैं आपकी नजर में? राधे राधे गुरुजी। जी। आपको देख के मेरे को बहुत बहुत कष्ट होता है। लड़का मेरा लड़का सुस्त रहता है। सुस्त? हाँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो से। मैं भी मने गया सगाई छुट्टिया बाद में। अच्छा, सगाई छोड़ने के बाद टेंशन में चला गया क्या? कुछ समझे दया? अरे उससे बोलना कि चिंता ना कर, ब्रांडेड वाली मिलने वाली। क्यों छूट गई? ये पता नहीं बा लड़की क्या सोचती है। सोच लिया? पता नहीं है, हमारे पास पता ही नहीं। पता कोई बात नहीं, और बढ़िया वाली लड़की मिलने वाली होगी, ब्रांडेड। ये लोकल रही होगी, चाइना मॉडल। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरी शादी को 3 साल हो गए, मेरा एक बेटा है, मेरा हस्बैंड मुझे लेने नहीं आता है, ऐसा क्या बात है? तो आप खुद चली जाओ हस्बैंड के पास। लेने नहीं आता क्या हो, तुम्हारे पाँव तो है कि नहीं? डिवोर्स चाहिए। क्यों? सास नंद मारपीट करती थी मेरी। तो फिर तो सास नंद को समझाया नहीं आपने? उनसे मेरी बात नहीं हुई। तो सास सही मारती थी आपको? नहीं। नहीं मारती थी?
तो फिर काहे झूठ बोल रही हो कि मारती थी? सास नंद ने कई बार मारपीट करी थी आपके साथ? हाँ। तो सास आपको मारती है? हाँ। अभी तो आप बोले थे नहीं मारती। भारी मिस्टेक हो गया सर। आप बताओ, एक घड़ा है उसमें 9 छेद हैं, आप छेदों को बंद नहीं कर सकते और पानी भरना है, बताओ कैसे भरेंगे? महाराज जी मुश्किल है, घड़ा ही बदलना पड़ेगा। नहीं, घड़ा भी नहीं बदल सकते आप। फिर तो महाराज जी आप ही दृष्टि दीजिए। बहुत इजी उत्तर है, बहुत आसान है, थोड़ा जोर लगाएंगे दिमाग में आंसर आ जाएगा। महाराज जी आप ही बता दीजिए। एक ही उपाय है कि उस घड़े को पानी में डुबा दो। भारत माता की। हे छोरा, नमस्कार। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं। ठीक है। आपके घर में सब कुशल हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? मैं आपको बता भी नहीं सकता। क्यों? थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। तो ठीक है, आप विवाह नहीं की अभी? नहीं। तो करना है कि नहीं करना है? करना चाहते हैं। कब करोगे? क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? मैं नहीं बोलूंगा। बोलो बोलो, क्या है? मैं नहीं बोलूंगा, मर जाऊंगा, नहीं बोलूंगा। तो क्यों नहीं? आपको बोलना चाहिए। चुप रहोगे तो कब तक चुप रहोगे? सारी जिंदगी चुप रखेगा। बोल देता हूँ, चलो बोलो। अंदर की बातें हैं मगर मैं बता देता हूँ। हाँ बताओ। अरे भैया खड़ा नहीं हो पाता है। हाँ। बाहर किसी को मत बता दी। बाहर किसी को मत बता देना। क्या नाम है पूरा? मैं नहीं जानता। क्या जाति है आपकी? मैं नहीं जानता। क्या गोत्र है? पता नहीं। तुम्हें कुछ नहीं पता? नहीं। कितनी उम्र हो गई आपकी? 72। 72 साल की एज है। अरे आप मुझे बताओ मैं क्या करूं? अब क्या करोगे? अब तो भजन करो भगवान का। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपका किसी के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं है? हवाई बात समझ। तो तुम्हारा मन लड़की में लग गया है? बिल्कुल। तो ये बताओ कि कौन सी लड़की में मन जाता है? दीपिका पादुकोण। ये भी देखो मुस्कुरा रही। क्या नाम है आपका? अनमोल भारती। अनमोल जी। अनमोल हो आप हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शराब पीते हो? नहीं। झूठ बोल रहा है। मतलब गुरुजी ये दारू से ही ब्रश करते हैं। सूत उठ के, मतलब दारू से ही मंजन ब्रश करते हैं? आप क्या करते हैं? मैं बैंक में रिकवरी करवाती हूँ। अरे पति। अब तो कुछ नहीं करते हैं वो। क्या पता ही नहीं है मुझे क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो अभी जिंदा है? हाँ जिंदा है। बातचीत होती है? नहीं होती है। मैं वो पहले लैंडलाइन फोन था उसके नंबर तो थे। कैसे पता कि जिंदा है? वो मेरे सब मायके वाले अहमदाबाद रहते हैं ना, और मेरा ससुराल भी अहमदाबाद। तो वो देखते रहते हैं? हाँ वो बताते हैं। बस देखता है कि जिंदा है कि नहीं। मरने नहीं दोगी बस? नहीं। तड़पा तड़पा के मारोगी। बस मेरे आप मेरे को वचन दे दो कि मैं एंड में आपके पास आऊं बस। गुरु जी राधे राधे जी। आपके कोटि में चरणों में प्रणाम। गुरु जी कोटि कोटि धन्यवाद। तुम्हारे चरणों में मेरा सिरवा है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मुझे ये औरत लोग का बाल होता है ना, बाल, ये बाल सर का बाल है? एक खरीदारी करता हूँ 6000 रुपए किलो। बाल खरीदते हो? जी जी गुरुजी। कुछ दिन पहले छोटी काटने वाले तुम ही थे क्या महिलाओं की? नहीं गुरुजी, वो गैंग चला था छोटी काट। मेरा काम सिर्फ कंधी से झड़ा हुआ बाल कैंची से काट को दोगे, नहीं लूंगा गुरुजी। तो बाल की कीमत 5000 रुपए किलो है? जी गुरुजी। अरे बड़ा महंगा बाल। आपका तो ये मतलब ये बाल, ये मतलब जो नाई की दुकान में कटते हैं? नहीं नहीं वो नहीं वो नहीं, सिर्फ औरत का बाल कंधी से झाड़ा हुआ बाल चाहिए। आपका बाल बिक जाएगा, आपका लंबा लंबा बाल है। तो हमारे बाल बेचने आए हो? मुझे ये औरत लोग का बाल होता है ना, बाल, ये बाल सर का बाल है? एक खरीदारी करता हूँ 6000 रुपए किलो। बाल खरीदते हो? जी जी गुरुजी। कुछ दिन पहले छोटी काटने वाले तुम ही थे क्या महिलाओं की? नहीं गुरुजी, वो गैंग चला था छोटी काट। मेरा काम सिर्फ कंधी से झड़ा हुआ बाल कैंची से काट को दोगे, नहीं लूंगा गुरुजी। तो बाल की कीमत 5000 रुपए किलो है? जी गुरुजी। अरे बड़ा महंगा बाल। आपका तो ये मतलब ये बाल, ये मतलब जो नाई की दुकान में कटते हैं? नहीं नहीं वो नहीं वो नहीं, सिर्फ औरत का बाल कंधी से झाड़ा हुआ बाल चाहिए। आपका बाल बिक जाएगा, आपका लंबा लंबा बाल है। तो हमारे बाल बेचने आए हो?
80 हजार रुपए में खरीद के लाए हैं। पत्नी को? अरे पत्नी को कहाँ से ले आए खरीद के भाई? गुरुजी उड़ीसा से लेके आए। 80,000 में लाए हो? हाँ सर। कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा से? हाँ जी। तो वहाँ पत्नियां मिलती हैं 80,000 में? मिलती हैं। अच्छा, खाओ माँ कसम। तो जब 80,000 की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? नहीं गुरुजी, तो इनने लाख 1.5-2 लाख वाली भी थी क्या? प्यार का खेल खेला है गांव में इनने। अब इनने किसी और से प्यार कर लिया? लाए 80,000 आप फूके और वो प्यार किसी और से हो गया। बात करानी है क्या पत्नी से? ये मेरा बच्चा है। हाँ, अरे आपका ही है, कंफर्म है। अभी 2 साल का हुआ है, लेकिन हाँ। बोल नहीं पाता, मतलब साफ नहीं बोल पाता है। अरे अभी बच्चे ही है, 2 साल का ही है, उसको काहे बोले? कुछ तो बोलता होगा, आ ऊ ई कुछ तो। मैं बोलता हूँ 1 तो बोलता है 3। 2 कदम आगे है आपसे। अब बोलेगा, जब 3 बोल रहा है तो 4 भी बोलेगा। ये बोलते हो तो वो क्या बोलता है? सी बोलता है सी। फिर यहाँ भी 2 कदम आगे है, मतलब आपसे आगे जाएगा है? वो कह देना सर, बाप नंबर ही, बेटा 10 नंबर ही। अरे 10 नंबर ही ना बना देना उसको। अच्छा, कितनी उम्र होगी आपकी? 24। तो विवाह अभी तक कोई रिश्ता आया नहीं? आते हैं गुरुजी, लेकिन पारा पड़ोस वाले टोरवा देते हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या? पड़ोसी लोग भगा देते हैं? हाँ। क्या कह देते हैं? अच्छी नहीं है, बाहर जाती है पढ़ने के लिए करके। और हमारा जो गली था ना, जो घर था, उसको दरवाजे को बंद कर दिए हैं पड़ोसी लोग, तो इसलिए घर का गली ही नहीं है करके भी कई लोग मना कर देते हैं। अरे तो गली से थोड़ी शादी करना है। अब नहीं पता गुरुजी, उन लोग तो वैसे ही बोल के जाते हैं। ले उनको लाना मेरे पास, मूर्खों को गली से शादी करना है। सिगरेट पीते हो? सिगरेट नहीं पीते हैं। बीड़ी नहीं पीते। गांजा? और दारू? ना। तो भैया से बात करो, बगल वाले से। मदरसे को सरकार प्रमोट करती है। जी। मदरसे को सरकार डोनेट करती है, पैसा देती है, और हिंदुओं के मंदिरों से पैसा वसूल लेती है। ये देखो कितना बड़ा दोगलापन है। हमारे जीवन में बहुत सारे निगेटिव कमेंट्स करते हैं, जैसे आपके बारे में भी सोशल मीडिया पे अच्छे के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता, बट निगेटिव कमेंट्स देते हैं, उसको कैसे फेस करना चाहिए हमारे आयुष में? देखो, करने दो, कमेंट्स करने दो, लोग कह रहे हैं कहने दो। आप अच्छा काम करते रहिए। लोगों ने कुछ कहा हमें, तो उनके कारण हमने अच्छे काम तो नहीं छोड़ दिए ना। फिर वो कह के चुप हो गए। कुत्ता भौंके भी तो कब तक भौंकेगा, इसलिए उसको भौंकने दो, अपने आप चुप होगा दुष्ट। गुरुजी राधे राधे जी। 7 साल से मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे अंदर कोई रो रहा है। रो रहा है? हाँ, रो रहा है। ये रात में हो, दिन में हो, या काम करते समय हो, किसी भी वक्त हो, ऐसा लगता है, महसूस होता है कि मेरे अंदर कोई रो रहा है। तो आपके अंदर कोई बच्चा तो नहीं घुसा? गुरुजी, मेरा सवाल है कि पहले बात तो मेरे हाथ से मैक ना छीना जाए। है? मैक ना छीना जाए, ये सवाल है। मेरा सवाल है कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। ठीक है। आप लेओगे अगर मैं दूंगा तो? क्या देना है आपको? मैं अपने आप को आपको देना चाहता हूँ। क्योंकि हमारी शादी वाले दिन लड़ाई हो गई थी। कैसे लड़ाई हो गई शादी वाले दिन? ये रसगुल्ला खिला रहे थे, मैं खाती नहीं हूँ, बस इसी पे हो गई। तो इन्होंने आपको रसगुल्ला खिलाया, तो आप खा लेती ना, क्या दिक्कत थी? नहीं खाती, मीठा। फिर आपने इनको रसगुल्ला खिलाया कि नहीं? खिलाया था। इन्होंने खाया? हाँ। बच्चों को समझा दो सर। क्या समझाएं बच्चों को? गुस्सा बहुत आती है बच्चों को। तो आपको कम आता है क्या? मुझे तो रसगुल्ला ही नहीं खाई आप? तुम्हारी वाली अभी तुमसे ही प्यार करती है, कहीं और चालू हो गया उसका? नहीं, अभी तो फिलहाल वो अपने घर पे चली गई, पहाड़ों पे, गढ़वाल। पहाड़ों पे गई तपस्या करने। तो अब उसी से आप प्यार करते हो? हाँ जी। वो आपसे करती है कि नहीं? करती है जी। अभी बाहर बैठ के बात उसी से कर रहे थे हम। एक पत्नी मिली मेरे को। अच्छा। उसने कहा, महाराज जी, मेरा पति बहुत शराब पीता था। ठीक है। तो मैंने इतनी मार लगाई, इतना मारा कि उसने शराब छोड़ दिया। शराबी बातों से नहीं मानता, लातों से मानता है। जी, वो जैसे भी मेरे तुम बहन हो ना, तो अपने भाई को अच्छा लात मारा करो।
शराब पी के आ दो 10-20 लाख। जी मारते हैं फिर भी उसको लाज शर्म नहीं है, फिर भी शराब नहीं छोड़ते हैं। हाँ तो उसको जब खाने में शर्म नहीं, तुम्हें मारने में क्या है, देती रहो लात। इतनी गुस्सा हो जाए करो तो मना लिया करो ना। अगर हम गुस्सा हो तो पत्नी का भी तो फर्ज बनता है। सुनो, पत्नियां गुस्सा क्यों होती हैं? इसलिए कि उसका पति उसे मनाए। पत्नियों को अच्छा लगता है उसका पति उसे मनाए, मत गुस्सा हो, तुम्हें घुमाने ले चलेंगे। तो आप घुमाने नहीं ले जाते? जी ले जाते बिल्कुल। बोले कि आपसे आप मनाते नहीं हो? जी मनाते तो है। फिर मनाते रहो ना। क्या पैसा लग रहा है? कोई पैसा लेती है मनाने का? जी नहीं। फिर फ्री में मान रही है, तुम मनाओ। राधे राधे गुरुदेव। आराम से, माइक ना फाड़ दो। आप के चरणों में मेरा सहस्त्र प्रणाम। जी मैं दिख रहा हूँ आपको? हाँ हाँ। गुरुदेव एक आशीर्वाद दे दो। खुश रहिए। कि 11th पास हो जाऊं बस। गुरुदेव मेरी बहन है, ये भी पूछना चाहती है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरे चरण, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं 25 साल का हूँ अभी। मैं जिससे भी जुड़ता हूँ गुरुजी, माता पिता, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, गुरुजी मैं सबसे कर्जा ले लेता हूँ। सबसे गुरुजी मीठा बोल बोल के उधार ले लेता हूँ। अब सब गुरुजी इतना ले लिया है कि वो कॉल करते हैं, परेशान करते हैं और वापस मांगते हैं गुरुजी। अब गुरुजी इतना सबसे लिया है, अब मैं उनको देने के लिए अब धीरे धीरे कमाऊंगा गुरुजी। इतना बुद्धिमान तो हूं नहीं, लेकिन गुरुजी कर्जा लेते टाइम बुद्धि ऑटोमेटिक आ जाती है। जैसे महाभारत में अभिमन्यु घुस गया था, तो घुसना उसको आता है, बाहर निकलना सर वैसा ही मेरा सिस्टम है। मैं बाहर कितना कर्जा है आपके ऊपर? सर वो बता दूंगा, लफड़ा हो जाएगा। थोड़ा बहुत है सर, ज्यादा नहीं। किसी का 10, किसी का 5 ऐसे सर थोड़ा बहुत। क्यों लेते हो? किस काम के लिए लेते हो? सर अंदर पता नहीं ऐसी आदत बन गई है। तो आप चुकाओगे कि नहीं चुकाओगे? गुरुजी मैं चुकाऊं, पर इतना परेशान करते हैं फोन कर करके के। तो क्यों नहीं परेशान करेंगे? बेचारों ने आपकी मदद की, तो गुरुजी वो आपको मांग रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं वो परेशान कर रहे हैं। गुरुजी अगर गुरुजी मैं झूठ बोल के पैसा नहीं लेता तो देते ही नहीं। भूत होते हैं? भूत? हाँ। तुम्हें मिलना है क्या? महाराज जी होते हैं तो उनका रंग कैसा होता है? अब जैसे कोई स्त्री है और वो अपने सास की सेवा नहीं करती, तो जब मरती है तो चुड़ैल बनती है। तो यदि वो गोरी थी तो गोरी चुड़ैल बनेगी, काली है तो काली चुड़ैल बनेगी। महाराज जी हमारी फैमिली में 5 लोग होते हैं तो हम उनको खुश नहीं कर पाते, कोई ना कोई दुखी ही रहता है, चाहे कितना भी कर ले। फिर इतनी बड़ी सेवा कैसे पॉसिबल हो पाती? तो हमसे भी तो मीडिया वाले दुखी हैं, हम भी कहाँ खुश कर पा रहे हैं उन लोगों को। सब कहते हैं कि जो ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वो ज्यादा दुखी रहते हैं, और कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है। तो आपको क्या दुख आया? होली से 2 दिन पहले वो गिर गई थी तो उनका कूल्हे की बॉल टूट गई है। तो इसमें भगवान ने गिरा दिया उनको क्या? नहीं, भगवान ने तो नहीं गिराया, पर कभी कभी मुझे भी लगता है कि अब मैं पूजा पाठ करूं या ना करूं। तो ना करोगी तो तुम्हारी मम्मी अमर हो जाएगी। क्यों? नहीं, उसके 3-4 पाँव और जम जाएंगे उसके ना। गुरुजी मेरा क्वेश्चन मेरी मासी के लिए है। उनकी जॉब नहीं लग रही है, 1-2 नंबर से वो हमेशा रह जाती हैं, वो खुद के पैरों पे खड़ी होना चाहती हैं। हाँ तो खुद के पैरों पे खड़ी होने का मतलब है कि तो बिजनेस करना, व्यापार करना, नौकरी करना। खुद के पाँव पे थोड़ी खड़े हैं, वो तो बॉस के पाँव पे खड़े हैं और सरकार के पाँव पे खड़े हैं। There is one more question for me. खुश रहिए। ये मेरा भाई है, बहुत ऊधम करता है। ऊधम करने दो बेटा उसको। गुरुजी मेरा एक निवेदन है कि आप मेरे भैया को थोड़ा सा दिमाग दे दो। अरे दिमाग कोई मैं निकाल के दे दूं ऐसे? हम दोनों ननद भौजाई हैं। अरे हम आपकी कथा सुन के बहुत अच्छा लगता है, हम कभी लड़ते नहीं हैं। अच्छा। मेरी नंदे बहुत अच्छी हैं। अच्छा, आपकी नंदो जैसी भगवान सबको नंद है? छोटी बहन की तरह नहीं, मानते आजकल की नंद को तो भौजाई कहती है नागिन है, नागिन। कहाँ रहते हो? कानपुर? कानपुर सर। कानपुर? रसूलाबाद, कानपुर के याद। रसगुल्लाबाद? हाँ। रसगुल्लाबाद? रसूलाबाद। रसगुल्ला वहाँ फेमस है रसगुल्ला? नहीं, रसूलाबाद। रसुल्ला? रसूला। रसूला बाद। रसगुल्लाबाद।
ये झींझक के पास में है। जीना के पास? झींझक झींझक। जीजा? झीझक। जीजा के पास। काहे उल्टा चल रहे हो बेटा, सीधा चलो ना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप तो गुरुजी हो तो प्रभु जी का इच्छा, कैसे सीधा चलूंगा तो उनकी कृपा है। मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ। बच्चे हैं आपके? जी, ये लड़का है। ये भी दारू पीता है? है? दारू? अगर जिस दिन पिएगा गुरुजी ना, हाँ। मैं बोलूंगा सामने लेकर मेरे साथ में बैठ के पी। अकेले क्यों पिएगा तू? हाँ, साथ में पिएगा। ये जो कहते हैं लोग कि 7 जन्म के लिए जब विवाह होता है तो 7 जन्म के लिए बंध जाते हैं एक बंधन में। और जैसे कोई जैसे उब गया और बंधन से अलग होना चाहता है तो कोई उपाय बताइए। तो आप उब गई क्या? नहीं नहीं, हमारे बगल में रहती है जैसे। सही है, 7 जन्म के लिए बंध गई बेचारी, वो उब गई एक ही जन्म में। एक ही जन्म में उब गई, बस बंद करो अब। तो काय से बंधी थी तो खोल ले गांठ? नहीं, हमारा क्वेश्चन नहीं है, हमारी बगल में रहती है तो वो तुमसे पूछना कि तुम बंधी काय से थी? उसको कोई रस्सा से, रस्सी से, चैन से? उसका कोई जैसे तकलीफ नहीं है। उसका पति कहता है कि 1 जन्म तो बहुत भारी पड़ रहा है इसके साथ, 7 जन्म कैसे हम निभाएंगे। आप उनको एक काम करना, मेरे पास लाना। नहीं आएंगे। क्यों? क्यों नहीं आएंगे? गुरुजी, इनका पति का ही कहानी है ये सब। आपके पति की कहानी है। आप रोज उनको ना आई लव यू बोला करो। तो कितने महीने हो गए शादी के? अभी सर 5 दिसंबर को हुई है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आप क्या बोली कि आपको मार दिया? नहीं, ऐसा है, अगर वो मेरे से प्यार से बोल ले या कुछ भी करते तो बोलते हैं तू कुछ डाल के देती है। अरे कहना क्या चाहते हो? बात नहीं, लेकिन बेटा ये काम करो कि आप पहले जाओ। उनकी मम्मी कहती है मेरा बेटा मेरा ही रहेगा, तेरा नहीं रहेगा, फिर शादी क्यों करी, अपने पास ही रख। फिर किसी लड़की की जिंदगी मत खराब करो ना ऐसे करके। एक तरफ बीच में खुद सोती है और एक तरफ लड़का को सुलाती है, दूसरी तरफ लड़की को सुलाती है, खुद बीच में सोती है। सास बीच में सो जाती है? अरे पाप लगेगा, नरक जाएगी सास।